सुप्रभात। आप इस समय देख रहे हैं रीजनल सामान्यता वेदर अपडेट एंड फोरकास्ट। तो हम इस वीडियो में बात करेंगे अगले 10 दिनों के मौसम की। तो पहले अगर हम सैटेलाइट इमेजरी से शुरू करें तो आप यहाँ स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि जो घने बादल हैं वो पहाड़ी क्षेत्रों में, मतलब पूरे ही उत्तर भारत के कई क्षेत्रों में छाए हुए हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में घने बादल हैं क्योंकि आपको पता होगा कि यहाँ पर जो है पश्चिमी विक्षोभ अ, मतलब आया हुआ है अभी इस समय, जिसके कारण ये बादल जो है वो छाए हुए हैं। तो अब आगे कैसा मतलब मौसम रहेगा वो हम हवा की स्थिति से जानेंगे। तो ये जैसे मैंने बोला, पश्चिम यहाँ पर पश्चिम विक्षोभ है और यहाँ भी राजस्थान के कुछ इलाकों में बादल है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, इन इलाकों में भी कुछ हल्के बादल, मतलब कुछ बादल छाए हुए देख पा रहे होंगे। ये जो पैचेस है ये भी पश्चिमी विक्षोभ के ही इनडायरेक्ट इफेक्ट से है। मतलब कि यहाँ पर जो एक ट्रफ है और चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ था। मतलब अभी ये थोड़ा वीक हुआ है, आगे अभी धीरे धीरे जैसे पश्चिम विक्षोभ जाएगा वीक होगा। जो इंड्यूस साइक्लोनिक सर्कुलेशन जिसे हम बोलते हैं, जो बन जाता है पश्चिम विक्षोभ आने से, वो अभी यहाँ पर बना हुआ है। ये यानी थोड़ा सा सशक्त पश्चिम विक्षोभ है, इसलिए आप देख पा रहे हो कि काफी घने बादल यहाँ पर छाए हुए हैं। अब मैं आपको हवा और बारिश का जो दिखाता हूँ, जो और उत्तर भारत से ही शुरुआत करेंगे क्योंकि अभी अगर पूरे देश में देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो वेदर एक्टिविटी है वो उत्तर भारत में ही देखने को मिलेगा मिलेगा कम से कम अगले 24 से 48 घंटों के दौरान। तो अभी ये स्थिति फिलहाल ये पहाड़ों की है। आप देख पा रहे होंगे कई इलाकों में अभी जो बर्फबारी है वो देखने को मिल रही है। कुछ इलाकों में तेज बर्फबारी हो रही है और मतलब ज्यादातर इलाकों में ही बर्फबारी है, कुछ इलाकों में तेज और कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम। और यहाँ पर अभी ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन लगभग ये पाकिस्तान के आसपास बना हुआ है और जिसके कारणवश ये जो मैदानी इलाके हैं यहाँ पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिल रही है। तो अब अगर आगे मतलब नीचे और मैं दिखाऊं आपको, तो ये आप देख पा रहे होंगे इस साइक्लोनिक सर्कुलेशन से एक जो ट्रफ रेखा है वो ऐसे नीचे ये आपका यूपी एमपी इन इलाकों तक आ रही है और ये ऐसे एक्सटेंड होता हुआ, ये ऐसे आमतौर पर दिखता नहीं है। फरवरी के महीने में इस समय यहाँ पर हाई प्रेशर ट्रफ रहता है, पर एक लो प्रेशर ट्रफ आपको ऐसे ही ये एक्सटेंड होता है पश्चिम बंगाल तक। और पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश, यहाँ तक कि पूर्वोत्तर तक इसका इफेक्ट बना हुआ है इस ट्रफ का, जिस कारण क्या हो रहा है, ये पश्चिमी विक्षोभ ही इस ट्रफ के आने का कारण है। बस इस ट्रफ का जो इफेक्ट है वो आप देखिए, ऐसे अरब सागर से हवाएं नमी लेकर के यहाँ पर आ रही है और इधर बंगाली खाड़ी की तरफ से भी है, पर डायरेक्ट इफेक्ट यहाँ से अरब सागर की तरफ से है। और अरब सागर और बंगाली खाड़ी दोनों ही जो सागरों में ये आपका विपरीत चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र या एंटी साइक्लोन जो है वो बना हुआ है, वो भी इस प्रोसेस में हेल्प करेगी। और राजस्थान में आपने पिछले 24 घंटों में देखा होगा तापमान में काफी ज्यादा वृद्धि आई है, चाहे वो मैक्सिमम टेम्परेचर की बात करें या मिनिमम, दोनों में। तो अभी अगले 24 से 48 घंटों के दौरान पहाड़ों में तो बर्फबारी जारी रहेगी और मैदानी इलाकों में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, इन सारे इलाकों में बारिश की गतिविधियां जारी रहेगी। और बारिश अभी जैसे पश्चिम से पूर्व मूव करेगी, जैसे हो सकता है कुछ इलाकों में अभी उत्तर प्रदेश के पूर्व उत्तर प्रदेश वगैरह में अभी बादल छाए हुए, बारिश ना हो रही हो, पर अगले 24 घंटों के दौरान यहाँ पर आपको हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां देखने को मिल जाएगी। दिल्ली में भी हल्की या मध्यम बारिश हो सकती है। और जो श्री गंगानगर वगैरह जो उत्तरी राजस्थान के इलाके हैं, चूरू, यहाँ तक, और ये जो बीकानेर वगैरह इलाकों में बादल छा सकते हैं, हल्की बारिश इन इलाकों में और एक आध स्थानों पर मध्यम बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। क्योंकि नमी लगातार आ रही है, तापमान बढ़े हुए हैं, तो कहीं भी आपको बादल मिल सकता है और हो सकता है पूरे ही राजस्थान में अगले 24 घंटों के दौरान आपको अचानक से कुछ इलाकों में हल्की बारिश की गतिविधियां देखने को मिल जाएगी। तो ये रहेगा। और आगे अगर हम देखें उत्तर भारत में, तो जैसे ये राजस्थान में 20-21 तारीख तक कुछ इलाकों में, जैसे जो दक्षिणी इलाके उदयपुर, कोटा, भीलवाड़ा, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, इन इलाकों में देखने को मिल जाएगी। 22-23 तारीख से पूरा राजस्थान साफ हो जाएगा और पूरा उत्तर भारत आप कह सकते हो 22, 23, 24 तारीख क्योंकि मतलब फिर तापमान में गिरावट होगी। फिर ये जो उत्तरी हवा जो नॉर्मल पैटर्न है वो शुरू हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा कि जो ये लगभग 25-26 तारीख के बाद और एक पश्चिमी विक्षोभ फिर से दस्तक देगा, तो फिर 26, 27, 28 तारीख को फिर से बारिश की गतिविधियां कुछ शुरू हो सकती है। पर ये जो पश्चिम विक्षोभ आएगा वो जो ये वाला अभी जो पश्चिम विक्षोभ है उससे थोड़ा सा कमजोर रहेगा। फिर उसके बाद मार्च के शुरुआती दौर में एक सशक्त पश्चिम विक्षोभ फिर से नजर आ रहा है
तो ये फिर से बारिश की टिप्पणी अच्छी दे सकता है, पर फिलहाल यानी कि अभी इसके बाद उत्तर भारत में जो अगले 48 से 72 घंटों के बाद उत्तर भारत में आप कह सकते हो कि अगले 10 दिनों के दौरान उतनी कोई खास एक्टिविटी नहीं होगी, क्योंकि मैदानी इलाकों में मतलब अभी अगले 2-3 दिन आपको एक्टिविटी देखने को मिलेगा, फिर मौसम शुष्क हो जाएगा। और ये भी जो वेदर एक्टिविटी है वो ज्यादातर जो पूर्वी इलाके हैं, मतलब वहाँ की जगह जो पश्चिमी इलाके हैं उत्तर प्रदेश के, अगर बात करूँ तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के उत्तर इलाकों में सब इलाकों में देखिए, मतलब पूर्वी उत्तर प्रदेश है, चाहे वो अयोध्या प्रयागराज कानपुर, इन इलाकों में कोई खास वेदर एक्टिविटी नहीं मिलेगी। बादल छा सकते हैं, इनकी पूर्वी दिशा से हवा आ रही है, और हो सकता है कि 20 से 31 तारीख को कुछ पूर्वी उत्तर प्रदेश के इलाकों में भी हल्की बारिश देखने को मिल जाए। और फिर अब अगर मैं पूर्वी भारत की तरफ चलूँ तो पूर्वी भारत में भी मौसम मुख्यतः शुष्क है, और पश्चिम बंगाल और बिहार के कुछ इलाकों में बादल छा सकते हैं, क्योंकि बंगाली खाड़ी में एंटी साइक्लोनल जैसा भी दिन में तापमान बढ़ना शुरू हो गया है, फरवरी के अंत में आपको पहुंच चुके हैं। जैसे दिन का तापमान बढ़ता है, यहाँ से नमी आती है, और कुछ अगर थोड़ा यहाँ पे लोकेशन चेंज होता है तो हो सकता है कि कुछ बादल छाए, बारिश होने की संभावना काफी ज्यादा कम है। हो सकता है कभी आपको अगर बूंदाबांदी दिखे तो मतलब बहुत रेयर चांसेस है। और पूर्वोत्तर के कुछ ऊंची पहाड़ियों हो सकता है कि मतलब कि बारिशों, मतलब जैसे ये अरुणाचल वगैरह में यहाँ पर, मतलब पूर्वोत्तर में अगले 24 से 48 घंटों के दौरान मौसम मुख्यतः शुष्क ही बना रहेगा, पर हो सकता है कि जो 21-22 तारीख के आसपास बिहार और पश्चिम बंगाल के कुछ उत्तरी इलाकों में बारिश की गतिविधियां आपको देखने को मिले, और जैसे पश्चिमी विक्षोभ उनके आगे मूव करता हुआ भी आएगा। और 22-23 तारीख के बाद जो पूर्वोत्तर राज्य है, यहाँ पर आपको अरुणाचल की पहाड़ियों में बर्फबारी देखने को मिल सकती है, और जो ये एनएमटी है, नागालैंड त्रिपुरा, इन इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश होगी, और असम के भी कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश आपको देखने को मिल सकती है। और उसके बाद पूर्वोत्तर में जो आपका 25-26 तारीख के बाद एक ट्रफ रेखा जो कि पूरे मध्य और पूर्वोत्तर भारत में एक साथ अफेक्ट करेगा, उस समय आपको बारिश के समय देखने को मिलेगी। मैं मध्य भारत के साथ और थोड़ा सा डिस्कस कर दूंगा। तो मतलब फिलहाल पूर्वोत्तर में पूर्वी और पूर्वोत्तर में यही है, कोई उतनी खास एक्टिविटी फिलहाल नहीं है। और यहाँ पर हम अगर हम मध्य भारत की तरफ रुख करें तो मध्य भारत में भी फिलहाल कोई वेदर एक्टिविटी खास नजर नहीं आ रही है। गुजरात के कुछ इलाकों में हो सकता है केवल, जैसे राजस्थान में, क्योंकि नमी गुजरात की तरफ से ही पहुंचती है, तो यहाँ पर क्योंकि अब गुजरात में तापमान बढ़ने लग गए हैं, हवाएं हालांकि तेज है तो बारिश की गतिविधियां उतनी नहीं दिखने को मिलेगी, बादलों की आवाज ही देखने को मिल सकती है, कुछ इलाकों में सबके छिटपुट बूंदाबांदी देखने को मिल जाएगा। और अब गुजरात में जो मतलब हल्की जो गर्मी की शुरुआत हुई है, जो 30 के ऊपर तापमान जा रहे हैं, वैसा ही बना रहेगा, इसमें अभी कोई खास कमी नहीं आएगी। अब आप कह सकते हैं लगभग सर्दी विदाई की ओर है, कम से कम मध्य भारत के कई इलाकों से। मध्य प्रदेश में भी मौसम शुष्क रहेगा, दिन अब गर्म होने यहाँ भी लग गए हैं, और मतलब अगले 2-4 दिन तो कोई भी वेदर एक्टिविटी नहीं रहेगी, और अभी जितना भी है और भी एकदम मौसम पूरा साफ रहेगा 23-24 तारीख तक। छत्तीसगढ़ में और जो महाराष्ट्र के ज्यादातर इलाके, मतलब पूरे ही महाराष्ट्र के इलाकों में भी मौसम शुष्क बना रहेगा। हालांकि अभी यहाँ पर और भी तापमान बढ़ने बढ़ने का और भी कारण है, जो उत्तर भारत से आने वाली उत्तरी हवाओं में रुकावट आ गई है, ऐसे दक्षिणी दिशा से, पश्चिमी दिशा से, मतलब हवाओं का कोई अभी फिक्स पैटर्न उतना है नहीं, पर क्योंकि नमी कोई अधिक पहुंच नहीं रही है, कोई वेदर सिस्टम अभी फिलहाल यहाँ पर बना हुआ नहीं है, तो किसी भी प्रकार की वेदर एक्टिविटी होने की कोई भी संभावना नहीं है। पर क्योंकि कुछ नमी हो सकता है कि यहाँ दक्षिणी हवाएं चल रही है, तो छत्तीसगढ़ उधर के कुछ इलाकों में, मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में हल्के कभी कभार आपको देखने को मिल सकता है कि बादल आ गए हैं, पर वेदर एक्टिविटी नहीं है। ऐसा उड़ीसा में भी ऐसा ही मौसम बना रहेगा, मतलब इन सारे इलाकों में। तो आगे की अगर मैं बात करूं तो 24-25 तारीख से क्या होगा, 24 तारीख रात, 25 तारीख से फिर मतलब धीरे धीरे जो है एक टफ रेखा यहाँ फॉर्म होगी, जो कि 25-26 तारीख तक हो जाएगी, अच्छे से फॉर्म हो जाएगी। एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन हो सकता है कि बने, ऐसा रहेगा वेदर सिस्टम। दिखा रहा हूँ मैं आपको, एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन हो सकता है विदर्भ या दक्षिणी ये आपका जो मध्य प्रदेश है यहाँ से बने, और एक ट्रफ रेखा यहाँ पर छत्तीसगढ़ के उत्तरी इलाकों से होता हुआ जो बुंदेलखंड वगैरह के दक्षिणी इलाकों से छोटा नागपुर, पेटो और यहाँ तक हो सकता है कि पश्चिम बंगाल तक के एक्सटेंड हो जाए। तो इस ट्रफ रेखा के कारण क्या होगा कि एक मतलब कॉन्फ्लुएंस जोन टाइप सिचुएशन बनेगा, क्योंकि उस समय उत्तर भारत से पश्चिमी विक्षोभ भी लगभग विदा हो गया होगा, तो यहाँ से जो उत्तरी शुष्क हवाएं आएंगी, और इस तरफ से दक्षिणी दिशा से जो नमी वाली हवाएं आएंगी, जब दोनों यहाँ पर मिलेंगे और लो प्रेशर भी फॉर्म होगा, तो उससे कारण
कई इलाकों में मध्य भारत में उस समय आपको बारिश देखने को मिलेगी। ये मैं 25 तारीख की बात कर रहा हूँ। तो 25 तारीख को हल्की से मध्यम बारिश छत्तीसगढ़, उड़ीसा से लेकर के झारखंड, पश्चिम बंगाल के कुछ जो पश्चिमी जो इलाके हैं यहाँ पर भी, और फिर बिहार के कुछ दक्षिणी इलाकों में हो सकता है। मतलब मेनली छत्तीसगढ़, ये आपका विदर्भ, हो सकता है कि कुछ दक्षिणी राजस्थान तक एक्सटेंड हो जाए, गुजरात के एक आध इलाकों में, क्योंकि उधर से पश्चिमी विक्षोभ फिर से आ रहा होगा। पर ये जो टफ का प्रभाव रहेगा वो आपका छत्तीसगढ़, विदर्भ के इलाके, कुछ मध्य महाराष्ट्र के इलाके, और मतलब मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र के जो अकोला, जलगांव वगैरह है यहाँ पर, और फिर यहाँ पर जो जबलपुर, सिंगरौली, यहाँ तक बारिश की तेज़ी देखने को मिलेगी 26। और फिर 27 को हो सकता है ट्रफ और थोड़ा अगर ऊपर जाता है तो कुछ दक्षिणी उत्तर प्रदेश के इलाके जैसे प्रयागराज वगैरह में या वाराणसी तक बारिश होगी। बिहार के कुछ इलाके, पश्चिम बंगाल के कुछ इलाकों तक, ये आपके तरफ मॉडल जैसा देख रहे हैं, लगभग वैसी परिस्थितियां रह सकती है। और फिर 28 तारीख होते होते ये धीरे धीरे सिस्टम जो है वो डिफ्यूज होने लगेगा। फिर बारिश की गतिविधियां लगभग समाप्त सी हो जाएगी, जो कुछ रेमिनेंट से हो रहेगी। मतलब कि मध्य भारत में फिलहाल मौसम शुष्क है। 24-25 से लेकर के मतलब 3-4 दिन, 27-28 तारीख तक वेदर एक्टिविटी रहेगी। फिर उसके बाद मौसम शुष्क होगा। और अब लगभग जो सर्दी है वो आप कह सकते हो कि ये जो बारिश की गतिविधियां जैसे होगी 25, 26, 27 तारीख को, फिर उसके बाद हो सकता है कि उस तापमान में गिरावट है तो हल्की सर्दी आपको महसूस हो सकती है। पर लगभग जो कड़कने वाली जो सर्दी थी वो अब लगभग विदाई की ओर है यहाँ से। और ये यानी कि मध्य भारत की बात हुई, मतलब कि अब सर्दी यहाँ से विदाई की ओर है। अभी फिलहाल मौसम शुष्क है, मतलब कम से कम 24 तारीख तक। 25 तारीख से कुछ वेदर एक्टिविटी आपको देखने को मिलेगी। इसके बाद अगर हम अब चले दक्षिण भारत की तरफ, तो दक्षिण भारत में भी ज्यादातर इलाकों में मौसम शुष्क है, मौसम शुष्क ही रहेगा। अभी यहाँ पर केवल और केवल मतलब जैसे अगर आंध्र प्रदेश की बात करूं तो यहाँ पर 23-24 तारीख से धीरे धीरे आप देखेंगे कि कुछ हल्की बारिश का चुने यहाँ तटीय उड़ीसा और यहाँ पर जो ये आपका आंध्र प्रदेश के इलाकों में होना मतलब शुरू होगी। धीरे धीरे बादल बादल आएंगे, बारिश होगी 25 तारीख को, 24, 25, 26 तारीख को जो आंध्र प्रदेश के इलाके हैं उत्तरी और उड़ीसा, मतलब यहाँ पे ये जो इलाका है विशाखापट्टनम वगैरह, यहाँ पर हल्की बारिश आपको देखने को मिल सकती है। हल्की से मध्यम, कोई उतनी अभी खास वेदर एक्टिविटी मतलब नहीं है, बस यही एक 25-26 तारीख के आसपास देखने को आपको मिल सकती है। उसके बाद यहाँ पर मतलब मेनली एक आप कह सकते हो कि एक एंटी साइक्लोनिक सिचुएशन ही बना, मतलब हाई प्रेशर ही यहाँ पर परसिस्ट करेगा। मतलब एंटी साइक्लोन बन सकता है ये वेदर एक्टिविटी जाने के बाद। तो यहाँ पर अगर ये बन जाता है तो मौसम पूर्णतः शुष्क हो जाएगा। अब भी एक मतलब जो फीवर एंटी साइक्लोन यहाँ बना हुआ है, पर क्योंकि जो मेन एंटी साइक्लोन है फिलहाल बंगाल की खाड़ी में बन रही है, और ये एंटी साइक्लोन कहीं ना कहीं अभी उत्तर भारत में ऐसे वेदर एक्टिविटी हो रही है उसमें हेल्प करेगा। और फिर आने वाले जैसे 25-26 तारीख को इसमें जो मध्य भारत के इलाके में जो बारिश होगी उसमें भी हेल्प कर सकता है, मॉइस्चर को मॉइस्चर सर्कुलेशन प्रोसेस में हेल्प करेगा। तो ये रहेगी। उस तेलंगाना में भी पूरी तरह मौसम शुष्क रहेगा। 25-26 तारीख के आसपास भी तेलंगाना के कुछ उत्तरी इलाकों में बारिश हो, पर कोई खास यहाँ नहीं होगी। और तापमान अब बढ़ रहे हैं दक्षिण भारत में, धीरे धीरे हल्की गर्मी की भी शुरुआत हो गई है। कर्नाटका पूरा शुष्क होगा, तमिलनाडु, केरला सारे इलाकों में बारिश नहीं होगी, मौसम शुष्क होगा। पर जैसे अगर दिन में गर्मी बढ़ती है और लो प्रेशर फॉर्म होता है, एक ट्रफ हो सकता है कुछ इलाकों में, केरला, तमिलनाडु, दक्षिण कर्नाटक में ऐसे फॉर्म हो। और अगर इसको हल्का मॉइस्चर जैसे अरब सागर और बंगाली खाड़ी के वर्ष से इस प्रकार मिल जाती है तो हो सकता है, क्योंकि इन दोनों ही अभी सागर में जो हाई प्रेशर सिचुएशन बना हुआ है, और अगर प्रेशर डिफरेंस होता है मतलब जैसे ये जो जमीनी इलाके हैं तमिलनाडु के इलाके, यहाँ पर अगर प्रेशर ज्यादा लो हो जाता है ये सी से, तो सी बीस के साथ अगर कुछ मॉइस्चर आ जाता है और ट्रफ फॉर्म हो जाता है तो कुछ इलाकों में आपको हल्की बूंदाबांदी या देखने को मिल सकती है, बादल आ सकते हैं। मेघ गर्जना होने की संभावना उतनी नहीं है, हो सकता है कुछ इलाकों में बाद में गर्जना भी देखने को मिल जाए, मतलब जुलाई के वगैरह है कुछ इलाकों में। उतना अभी तापमान क्योंकि बढ़ा नहीं है, अगर जब 35 के ऊपर जाता है तापमान तब ऐसी गतिविधियां फैलती है, मतलब 35, 36 ऐसा, जब मतलब 40 डिग्री के आसपास जब हो जाता है उस समय ज्यादा देखने को मिलती है। तो अभी तो फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है। 23 या 24 मतलब 23-24 तारीख के बाद हो सकता है तमिलनाडु के भी कुछ इलाकों में हल्की आपको बारिश गतिविधियां उस समय देखने को मिले। और 25 या 26 तारीख से लग रहा है, मतलब 24, 25, 26 तारीख के आसपास की ट्रफ रेखा हल्की फॉर्म हो, पर ये मतलब मध्य भारत में जो ट्रफ रेखा फॉर्म होगा थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होगा, उतना स्ट्रॉन्ग होगा हल्का ट्रफ जैसे मैं बोल रहा हूँ
ये मतलब बीच बीच में फॉर्म हो सकता है आपको ये कर्नाटक का, मतलब दक्षिणी महाराष्ट्र से लेकर के सोलापुर वगैरह से लेकर के तमिलनाडु तक, ये इस हल्के ट्रफ के कारण कभी कभार ये जो मैं बोल रहा हूँ अरब सागर बंगाल की खाड़ी से ऐसे आप देखिए हवाएं आएंगी, हो सकता है। अगर ऐसा सिचुएशन बनता है तो दक्षिण अफ्रीका का बैंगलोर तमिलनाडु में, फिर केरला के कुछ इलाकों में हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। मतलब कुल मिलाकर कहें तो दक्षिण भारत में भी कोई खास वेदर एक्टिविटी नहीं है अगले 10 दिनों के दौरान भी, और तापमान बढ़ी रहेंगे। सर्दी तो वैसे भी यहाँ पर उतनी पड़ती नहीं है, और मतलब जितनी भी थी ठंडक वो पूरी तरह समाप्त हो जाएगी। अब गर्मी की शुरुआत लगभग दक्षिण भारत के इलाकों में हो चुकी है, और मतलब अभी ये जारी रहेगी। और तो अगर कुल मिलाकर कहें तो अगले 10 दिनों तक भी सबसे ज्यादा मतलब पहले तो जो वेदर एक्टिविटी अभी शुरू हुई है, 2 3 दिन में उत्तर भारत के इलाकों में आपको देखने को मिलेगी, मतलब अगर समराइज करें। और उसके बाद ये जैसे पूर्वोत्तर में शिफ्ट होगी, आपको 22 23 तारीख इस आसपास 23 24 तारीख तक। फिर उसके बाद 24 25 तारीख के बाद मध्य भारत में सिस्टम बनेगा, जो प्रेशर ट्रंच साइक्लोनिक सर्कुलेशन वगैरह, और बारिश देखने को मिलेगी। और दक्षिण भारत में अगले 10 दिनों तक भी ज्यादा इलाकों में कोई खास वेदर एक्टिविटी नहीं रहेगी, तापमान बढ़ रहेंगे। तो ये है भारत का अगले 10 दिनों का मौसम, यानी कि बहुत ज्यादा वेदर एक्टिविटी उत्तर भारत के कुछ इलाकों को छोड़ दें तो कहीं भी आपको देखने को नहीं मिलेगा अगले 10 दिनों के दौरान। तो ये रहेगा भारत का मौसम अपडेट। आगे के अपडेट्स के लिए देखने में चैनल को जाएंगे।